हाय वन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। मैं अभी भाइयों को यही बता रहा था कि मैंने काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो काफ़ी कैंडिड कॉन्वर्जेशन होने वाला है। पर आज हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स के बारे में एंड ओपन सोर्स से कैसे लोगों को जॉब मिलती है एंड अपना करियर आप बदल सकते हो एक तरह से। मेरा करियर ओपन सोर्स से शुरू हुआ था एंड मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि इससे तुम्हें जॉब वॉब भी मिल जाती हैं या रिकग्निशन वगैरह मिल जाता है। तो जब मैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ, अब मेरे को ग्रेजुएट हुए 3 साल हो गए हैं, तो मेरे को और भी ऐसे अमेजिंग लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हाँ, मेरे को भी ओपन सोर्स से काफ़ी हेल्प हुई करियर के अंदर एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। हमें जॉइन कर रहे हैं पीयूष एंड मलय, 2 अमेजिंग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स एंड थोड़ा बैकग्राउंड बताओ यार। मतलब पीयूष, यू टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड, कॉलेज, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, क्या पढ़ा, कॉलेज लाइफ कैसी थी? एंड हाँ, Malay, then you can follow up. या हेलो एवरीवन। तो मेरी ग्रेजुएशन 21st मीन्स 2021 में कंप्लीट हुई थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद जस्ट मीन्स आफ्टर कॉलेज आफ्टर 1 year आई डिडंट गेट टू ऑफ कैंपस, सो मैंने आईबीएम में ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था और हो गया बस। तब से आईबीएम और उसके बाद फिर केस्ट्रा मीन्स केस्ट्रा मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते करते फिर उसके बाद गॉट मोर रिकॉग्निशन हियर एंड देन या जॉइंट केस्ट्रा एज फ्रंट एंड डेवलपर। Okay, Piyush, thank you. So, hello everyone. मैंने ग्रेजुएट किया था 2023 में। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। कॉलेज था मेरा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग। एंड मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से करी थी। एंड आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मैंने ऑफ कैंपस जॉब मतलब मेरी स्टार्ट हो गई थी, फॉर विच आई वेंट टू दिल्ली। सो 1.5 years मैंने दिल्ली में जॉब किया एंड देन अराउंड लास्ट अक्टूबर फेस्ट आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड या उसके बाद केस्ट्रा में ज्वाइन कर लिया। अमेजिंग। तो मतलब ये कहाँ से आया माइंड में कि ओपन सोर्स करना है? क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ओपन सोर्स कर रहे हैं। उनको बस टाइम ही टाइम है, मतलब कॉलेज में और क्या ही करना है लड़कों लड़कियों को, मतलब कुछ, मतलब का टाइम मिल रहा है करो काम, है ना? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। बट अब जैसे मैं अभी ओपन सोर्स करता नहीं हूँ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। एक तो फुल टाइम जॉब है और ये कम्युनिटी वगैरह का काम चलता रहता है, ट्रैवल इतना चलता रहता है। और मैंने भी बहुत किया था, तब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था। तो आपने शुरू किया आपके जॉब के टाइम पे, तो एक तो टाइम कैसे बनाया और मतलब क्या सोच के किया कंट्रीब्यूट, कि मतलब आज कंट्रीब्यूट करेंगे ओपन सोर्स में? और उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चन पूछूंगा। पहले पीयूष आप बताओ। हाँ, तो हुआ ऐसा कि जैसे हाँ आईबीएम में हूँ मैं, तो 9 to 5 वही नॉर्मल जॉब। उसके बाद अगर कुछ सीखना है तो बस वही दिमाग में था कि हाँ थोड़ा एक्सपैंड करते हैं नॉलेज को, क्योंकि पहली जॉब थी और पहला मीन्स आफ्टर कॉलेज था। तो पहले तो वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी सीखे हमने। उसके बाद क्या हुआ कि सोचा मैंने कि कुछ और भी सीखते हैं। फिर ओपन सोर्स कुछ कुछ वीडियोस देखा मैंने कि मतलब कहाँ पे और प्रोजेक्ट जो रियल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे वगैरह करके। उसके बाद वैसा ही कि होते हुए फिर गिटहब एक्सप्लोर सेक्शन में मैंने देखा प्रोजेक्ट वगैरह, और मेरी प्रोफाइल फ्रंट एंड डेवलपर की थी, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट वहाँ पे देखे। उसमें केस्ट्रा पॉप्स आउट एट टॉप एंड देन आई जस्ट find some good first issues there and jumped on it. या सो जॉब लगने के बाद आई थिंक 1 साल तक आई डिडंट न्यू अबाउट ओपन सोर्स। आई मीन सोचता था मैं कि ओपन सोर्स करना है, बट वेन एवर आई स्टार्टेड आई स्टॉप्ड। आई मीन पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से आगे करना है। सो अराउंड लास्ट लास्ट अक्टूबर फेस्ट जब चालू हुआ, तो आई मीन आई लुक्ड एट मैनी अक्टूबर फेस्ट वीडियोस। सो देख के कि क्या होता है ओपन सोर्स, कैसे करते हैं, देखा कि कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, ये सब करके। तो उसके बाद मैंने अक्टूबर फेस्ट चालू किया। मैंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया जो जावा की थी, बट केस्ट्रा में उस टाइम तक मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। बट 3-4 अक्टूबर फेस्ट पीआर्स करने के बाद फिर गिटहब ट्रेंडिंग में मैंने केस्ट्रा को देखा। सो उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप किया। केस्ट्रा थोड़ा अकॉर्डिंग टू जावा, केस्ट्रा थोड़ा सा मॉडर्न एंड आई कैचिंग लगता है, तो इट्स या फिर देन सेटअप करके
थोड़े थोड़े स्मॉल इश्यूज स्टार्ट करके फिर फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। नाइस। तो आप दोनों बोल रहे हो कि अम, कुछ नया सीखना था एक तरह से, विच इज़ फेयर। मेरा भी यही रहता है, क्योंकि अब लोग जॉब वॉब में कुछ सीखते हैं तो पहले उसके लिए लाइक जॉब लो, बट ओपन सोर्स में कुछ ऐसा हायरिंग वायरिंग नहीं होता है ना। यस। ठीक है, गुड। दैट इज़ फेयर, और ये हम बच्चों को भी बताते हैं कि सीखने को काफ़ी मिलता है। तो क्या-क्या आपने कहा जो प्रोजेक्ट्स आपने देखे वो काफ़ी सारे आंसर मिले मुझे। एक आपने कहा कि गिटहब ट्रेंडिंग में एक प्रोजेक्ट था, एक हैक्टोबरफेस्ट में कुछ रेपोज़ वगैरह में था, एंड फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में था। सो आई थिंक दैट्स द ग्रेट आंसर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वन शॉट सॉल्यूशन है कि तुम्हें प्रोजेक्ट कहीं पे मिल जाएगा। तुम्हें प्रोजेक्ट कहीं से भी मिल सकता है। कोई इवेंट बिल्कुल। वगैरह में गए वहाँ मिल जाएगा, कोई वेबिनार वगैरह चेक किया वहाँ मिल जाएगा, एंड या दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ऐसा कुछ वन शॉट रोड मैप आई वुड से नहीं है करने के लिए। बट दोनों के एक्सपीरियंस की बात करें तो शुरू में जब कैस्ट्रा पकड़ा, क्यों पकड़ा? एंड ऐसा क्या था कि यार यही प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है? एंड ऑडियंस को थोड़ा कैस्ट्रा के बारे में भी अगर आप बताओ। लेट्स गो अगेन पीयूष एंड देन मलिक। हाँ, तो ऑर्केस्ट्रा एक डिक्लेरेटिव ऑर्केस्ट्रेटर है। जैसा आप मान लो कि आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास एक कोई फ्लो है, फॉर एग्जांपल मैं गिटहब के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो केस्ट्रा का यूज करके आप एक ऐसा फ्लो बना सकते हो जहाँ पे आप गिटहब के कमिट्स, अपने काउंट, अपने पीआर कब क्लोज हुए, कब ओपन हुए, ऐसा करके सब कुछ, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी प्लगइन्स है उसको यूज करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हो, ऐसा कुछ सब करके। और सब ऑटोमेटेड है। मीन्स ये सिर्फ एग्जांपल है गिटहब से रिलेटेड। वैसे ही अगर जीमेल है, आप ईमेल कोई अगर मेल चाहते हो जीमेल पे, जो आपको मिस्ट्री करो, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जहाँ से आप चाहते हो कि हाँ लास्ट 5 आवर और 2 आवर के न्यूज़ मुझे मिल जाए ईमेल पे एज अ समरी, तो आप केस्ट्रा के साथ कर सकते हो वैसा। और केस्ट्रा ऐसा, मतलब मैंने गिटहब जब एक्सप्लोर किया था, गिटहब एक्सप्लोर सेक्शन, एक जब प्रोजेक्ट लिस्ट थे वहाँ पे, तो केस्ट्रा पहले आया। मैं क्या कहूँ, मतलब लक बोल सकते हैं उस हिसाब से। तो केस्ट्रा पहले आया वहाँ पे, और उसके बाद जब मैंने अंदर कोड बेस देखा और थोड़े इश्यूज के लिस्ट देखे वहाँ पे, तो गुड फर्स्ट इश्यूज मैंने फिल्टर किए। फिर एक लेवल है हमारा यहाँ पे एरिया फ्रंट एंड करके, तो उस लेवल से मैंने फिल्टर किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज दिखे मुझे, काफ़ी सारे ओपन न्यू इश्यूज भी थे। और फिर बस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एक कंट्रीब्यूट किया, फिर मज़ा आ गया करते करते। या सो पीयूष ने बताया कि कैस्ट्रा क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ कि कैस्ट्रा डिक्लेरेटिव वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेटर। सो आई मीन आप अपने कोई भी वर्कफ्लोज ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो। एग्जांपल मैं भी देता हूँ कि लेट से आप गिटहब से अपनी कुछ फाइल्स या गिटहब से आप अपने कमिट्स, आप कैस्ट्रा के वर्कफ्लो से आप कमिट्स निकालो, उसके बाद आप उसको एआई एजेंट को भी आप उसको इंजेस्ट कर सकते हो कि आप एक समरी दे दे कमिट की, एंड उसको एक फाइल में स्टोर कर देना। आप उसको में भी शायद अपने बकेट या ऐसे या जो भी क्लाउड में या स्टोर करना हो या कुछ भी कर सकते हो। सो या द एग्जांपल इज दैट। एंड कैस्ट्रा आई थिंक बीइंग फ्रॉम अ जावा बैकग्राउंड, सो मैंने जितने भी रेपोज देखे जावा के, थोड़े से ओल्ड स्टाइल एंड थोड़े से लेगेसी कोड बेसिस थे। उस तो कैस्ट्रा देखने के बाद आई मीन थोड़ा सा फैंसी लगा कैस्ट्रा, आई मीन कि थोड़ा मॉडर्न टच एंड ऑल। सो या स्पेशली आई वेंट टू filter with good first issues. Yeah, and yeah, so that's about Kestra. नाइस। गुड फर्स्ट इश्यूज से शुरू किया, एंड आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली जावा, तो जावा पहले ही आती होगी क्योंकि वो वर्किंग Yeah, प्रोफेशनल। yeah. तो दैट मेक सेंस। बट प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते करते ऐसा भी कुछ लगा होगा कि यार ये चीज थोड़ी नई सी है, ये हमें को ऐसा था क्या व्हेन देन यू लर्नड ऑन द गो एंड स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग? हाँ, वैसा था। जैसे मान लो कि मेरा जैसे एक रिएक्ट फ्लो होता है, वैसे ही हम लोग व्यू फ्लो यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्लो ग्राफ के लिए। जैसे आप कोई भी फ्लो बनाओ, उसको आप नोड बाय नोड उसको देख सकते हैं एक टोपोलॉजी ग्राफ में। तो जब मैंने एक इशू कंट्रीब्यूट किया था जिसमें हमें ये फ्लो ग्राफ को एक्सपोर्ट करना था, जैसे एज एन इमेज फॉर यूजर और समवन, तो उसमें क्या हुआ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं थी रिएक्ट फ्लो या व्यू फ्लो की। तो फिर मैंने कोड बेस देखा और डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़े काफ़ी उससे रिलेटेड। उसके बाद
बस मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको, और आफ्टर रिव्यू एंड एवरीथिंग इट गॉट मर्ज्ड। नाइस, कूल। पीयूष, मेरे को आपसे पूछना है, आप पहले आईबीएम में थे। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, कैस्ट्रा में फ्यू हंड्रेड पीपल हैं। तो ऐसा क्या कब डिसाइड किया कि ऐसे मूव करना है? और वैसे दोनों ही बता सकते हो, बट जॉब में कैसे कन्वर्ट हुआ फ्रॉम अ कंट्रीब्यूटर? और क्या बस उन्होंने ऑफर कर दिया कि यार, यो मस्त लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आ जाओ यहाँ पे काम कर लो, ऐसा था? या डिड यू नहीं अप्लाई? नहीं, मैं कंट्रीब्यूशन में कंसिस्टेंट था। और मैं बताऊं तो ऐसा क्या, जैसे पीआर मैं जब भी करता था तो काफ़ी क्लीन रहते थे कोड और सब वेल टेस्टेड। और जब भी मैं पीआर रेज करता था, कोई वीडियो डालो उसको, मतलब यूज़र कैसे फील कर सकता है, उसको कैसा लगेगा। और तो वैसे अगर मेंटेनर्स जो थे वो भी काफ़ी प्रोएक्टिव थे मेरे पीआर्स पे, जैसे वो भी कुछ कमेंट कर रहे हैं तो मैं मतलब जब भी टाइम मिले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करता था, और उनके फीडबैक को लाइक आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम एज दे टोल्ड एंड एवरीथिंग। एंड करते करते कंसिस्टेंट रह के, प्रोफेशनल रह के, फिर हाँ, लगभग मेरे 64 कमिट्स हो गए थे जब मुझे ऑफर आया मेरे सीईओ से। या सो आई थिंक यस जब स्टार्टिंग में मैंने कंट्रीब्यूट किया था तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज, आई मीन वेरी गुड फर्स्ट इश्यूज से मैंने स्टार्ट किया था। बट धीरे धीरे 4-5 महीने बाद आई थिंक मैंने इशू में भी कंट्रीब्यूट किया था, जो एक परफॉर्मेंस इशू था, परफॉर्मेंस अपग्रेड था। आई मीन कैस्ट्रा 0.22 लॉन्च, सो या one of our team member Loic, I think he given a shout out to me. So yeah, I think yes, starting from good first issues and then moving to some good, I mean, good complex issues. So yeah. नाइस। तो दैट मेक सेंस। शुरू से शुरू किया एंड देन कहीं स्टक हुए, तो ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग, cuz कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो जहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा नया सीखने को, देन दैट्स नॉट आइडियल। एंड जब आप ऐसे कंट्रीब्यूशन करते हो एंड लैडर पे मूव करते हो, तो जो मेंटेनर्स और एम्प्लॉयज होते हैं वो उनको पता चलता है, क्योंकि वो लोग मर्ज कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट। तो एक डोर खुल जाता है कि यार, आर यू हायरिंग एंड वगैरह वगैरह। But Piyush, how is it different now working from a big company to like a startup? आई वुडंट से इट इज मच डिफरेंट, बिकॉज हुआ क्या है, जैसे आईबीएम में हूँ तो कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी टीम छोटी ही होती थी, तो बस उस प्रोजेक्ट के टीम को अगर मैं कंसीडर करूँ तो हाँ, बस उतने साइज का स्टार्टअप ही है। तो हाँ, उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा, मतलब हर चीज़ के लिए आईबीएम में टीम होती थी, लेकिन यहाँ पे है कि जैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो जैसे आपको मतलब कंट्रीब्यूटर्स को भी देखना है। जैसे मैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉयर, अब जैसे पीआर रिव्यूज एंड एवरीथिंग सब कुछ देखता हूँ, और जैसे इशू असाइन करना, पीआर रिव्यूज करना, ट्विक करना, उसको मर्ज करना, ये सब थे। लेकिन आईबीएम में मतलब एज ए जूनियर मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे सीनियर्स ही उसको रिव्यू करते थे एंड एवरीथिंग। So yeah, and decision making part is also here. So I'm also part of decision making thing. Nice, cool. That makes sense. And but Kestra तो remote है ना? Correct me if I'm wrong. हाँ, Yes. वो तो difference होगा थोड़ा सा नहीं IBM से। उसमें, नहीं नहीं, Remote उसमें था। भी रिमोट था, उसमें भी रिमोट था। मतलब बाद में हाइब्रिड हुआ फिर रिमोट हो गया। Okay, मेरे cool. लिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसके पहले मैं दिल्ली में था 1.5 साल, तो उसके बाद रिमोट में स्विच करना, आई मीन इसके पहले भी मैं स्टार्टअप में था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट वहाँ भी टीम छोटी थी। तो बट यार रिमोट में स्विच करना बहुत मस्त, मतलब आई मीन इट्स प्रिविलेज। No, I agree. I think it's nice, मतलब लोगों को मिलना in person, productivity बनी रहती है। But mandatory जब हो जाता है तो थोड़ी I don't know, मेरे से तो नहीं हो पाता। But anyway, तो cool. That makes sense. And ऐसा क्या आपको लगा कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स में तो और भी लोग कर रहे होते हैं? अब जैसे आप मतलब यू सेड कि आप हैकटोबर फेस्ट के अराउंड कर रहे थे, सो और भी लोग कर रहे होंगे अगर प्रोजेक्ट ट्रेंडिंग है अभी भी। जैसे इस महीने भी एक एक्स्ट्रा ट्रेंडिंग चल रहा है एंड काफी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। तो इंडिया में ऐसा एक माइंडसेट सा रहता है कि मतलब मेरी पीआर मर्ज हो जाए उसकी ना होए, मतलब कम्पिटिटिव, हमारे बचपन से हमें कम्पिटिटिव नेचर सिखाया गया है।
तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो, मतलब ओपन सोर्स कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? ऑब्वियसली इट्स कोलैबोरेशन एंड नॉट कंपटीशन, एंड मेंटेनर्स लोग भी वही देखते हैं। तो वैसी क्या टिप्स रहेंगी लोगों के लिए जो ऐसे हैक्टोबरफेस्ट वगैरह में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड वो देख रहे हैं कि यार हमारे यहाँ तो काफी लोग आ गए इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने, तो अब मेरा कैसे होगा? मैं तो ये बोलूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे कम्युनिकेशन एक्टिव रखो मेंटेनर्स के साथ। मीन्स यू कैन हैव प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन विद देम, मीन्स वट एवर दे आर सेइंग एंड वट एवर दे आर आस्किंग टू इम्प्लीमेंट और ट्विक एंड एवरीथिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक प्रोजेक्ट बेटर। तो वो एक है, प्रोजेक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर सकते हैं हम लोग, कन्वेंशन उसके, जैसे कि इशू स्टार्ट नहीं करे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पीयर्स ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे कि साइन किसी और को हुआ और पीआर किसी और ने रेज किया, तो वो सब स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना होता है कोड बेस के साथ, ताकि मेंटेनर्स को भी आसानी हो उसको हैंडल करने में और मैनेज करने में। और हाँ, एक मतलब लर्निंग माइंडसेट रखना चाहिए कंट्रीब्यूटर्स को। जैसे अगर कुछ जैसे मेंटेनर्स कमेंट दे रहे हैं या फिर कुछ, तो ऑफेंस नहीं होना है उससे, सब लर्न कर सकते हैं उससे, सीख सकते हैं, और बस दैट विल पेव योर वे फॉरवर्ड। तो ये भी होता है ना, अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है और तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज लगती है तुम्हारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अम, हाँ, ये बात तो है। मले, एनीथिंग यू वांट ऐड? यस, एक चीज़ और कि आई मीन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट अभी रिसेंटली क्योंकि इतने सारे अभी अक्टूबर फेस्ट चल रहा है तो बहुत सारी पीआरस रिव्यूज की जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ एआई जनरेटेड पीआरस। आई मीन एआई इज गुड टू यूज, बट आई मीन पीपल जस्ट की है कि एआई से निकाल के सीधा पीआर डाल दिया, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। सो या यस। एक दो केस ऐसे भी हुए हैं कि आई मीन व्हेन वी रिव्यूड द पीआर, they just backed off कि you can unassign me, I cannot work. So it's a pity. I mean you should understand the context and better you can use AI, but understand what you're doing. तो और सबसे एआई, बुरा, हाँ, सबसे बुरा ये हो जाता है कि जैसे अगर कोई मेंटेनर, जैसे अभी अक्टूबर फेस्ट में हम लोग को एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे कोई भी मेंटेनर कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने एक कोड क्यों लिखा या फिर क्या मतलब है इसका, तो जो आंसर हमें मिल रहा है वो भी है जनरेटेड मिल रहा है, तो वो एक Yes. बुरा है, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। या तो क्या ओपन सोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों को रेकमेंड करोगे कि जब पीआर ओपन कर रहे हो हम्म। तो कैसे ओपन करें, एंड ऐसी क्या चीजें करें जो मेंटेनर्स, मतलब पीआर जल्दी मर्ज हो जाए? हाँ, तो मैं मेरे हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे आप पहले कोड बेस को समझो थोड़ा सा, अगर क्विक इशू है, अगर कंपोनेंट को फाइंड कर लेते हो अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो अगर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस पूछो हमसे कि मतलब हाँ क्या करना है, क्या डिमांड है यहाँ पे। उसके बाद अगर वो हम लोग बता देते हैं, फिर आप आगे बढ़ो। उसके बाद यही हो सकता है, जैसे अगर मेंटेनेंस के कमेंट आते हैं, वहाँ पे रिव्यूज आते हैं कुछ, तो उसको हाँ एक्टिवली देखो, उसके बाद उस हिसाब से ट्विकिंग करो, फिर वो आसानी से मर्ज हो सकते हैं। और ज़्यादा ब्लोट नहीं करना है कोड को, बस यही क्लीन कोड लिखने की कोशिश, बस। cool cool, I appreciate it। एक एक अब एक जैसे आपने शुरू में कंट्रीब्यूट किया था तो आप कम्युनिटी मेंबर थे, बट अब फुल टाइम टीम मेंबर हो, तो कंट्रीब्यूटिंग एज अ कम्युनिटी मेंबर एंड नाउ कंट्रीब्यूटिंग एज एन एम्प्लॉय, या इसमें क्या डिफरेंस है? मले में भी वांट टू शेयर? या आई थिंक डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई मीन जब आप एक एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर होते हो, आप एक सिर्फ वो पीआर के स्कोप तक ही सोचते हो। आई मीन बस ये पीआर मर्ज हो जाए, आई थिंक ये छोटा सा फिक्स या छोटा सा फीचर मर्ज हो जाए। बट व्हेन यू आर इन द टीम, आई मीन यू लुक, और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि रिलीज टाइमिंग क्या है, आई मीन एंटरप्राइज यूजर्स इससे कैसे इफेक्ट होंगे, आई मीन ट्रेड ऑफ क्या है, हाउ इट फिट्स द सिस्टम। सो इट्स मोर लाइक कि how does it fit the system more than rather than कि will it work or not. So yeah, जब एक्सटर्नल होते हो तब आप छोटे से स्कोप में आप देखते हो, बट when you are team member you need to you need to see a lot of things. cool, no, I agree, and now you are maintainer side, तो लोगों के मर्ज भी कर रहे हो, and which is Yeah. cool, nice।
लोगों का क्या रहता है ना कि दे आर बिट स्केयर्ड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एज अ वेरी फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर बिकॉज द इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड दे फील लाइक कि यार मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कंट्रीब्यूट करूँ. तो दे ऑफन टाइम्स कीप आस्किंग क्वेश्चंस इन स्लैक चैनल एंड मतलब उनको कुछ ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं मिलता क्योंकि वो अच्छे से क्वेश्चन पूछते नहीं है. तो ये बहुत बड़ी कमी रहती है न्यू कंट्रीब्यूटर्स में कि उनको क्वेश्चंस पूछना नहीं आता कम्युनिटी के अंदर. नॉट जस्ट केस्ट्रा बट कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो. तो कोई जब शुरू में एक प्रोजेक्ट पकड़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उसको आप क्या रेकमेंड करोगे कि वो कहाँ से कैसे शुरू करे? कंट्रीब्यूशन गाइड किसी भी प्रोजेक्ट की आप देखोगे तो एक कंट्रीब्यूशन गाइड होता है. हम लोग का भी है, केस्ट्रा का भी कंट्रीब्यूटिंग गाइड है. तो आप अगर उसको पढ़ोगे अच्छे से तो हाँ समझ आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद उसको देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा स्लैक चैनल है हैशटैग कंट्रीब्यूटर्स करके, उसमें आप पिंग करो, कोई भी हेल्प कर देगा वहाँ पे. आई थिंक मेन है कि आप स्टार्ट करो एटलीस्ट, क्योंकि लोग स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि आई मीन कैसे होगा, क्या होगा. मतलब आई मीन ये होता है. मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं पीआर रेज करने से पहले 3 बार सोचा था कि कुछ ब्रेक तो नहीं होगा या ये कैसे होगा. बट यू एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट. आई मीन हेल्प के लिए मेंटेनर्स दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो या इट्स बेटर टू स्टार्ट. या कोई हैंड होल्डिंग ऐसे नहीं करता है, मतलब खुद ही मेहनत करनी पड़ती है. बट अगर कहीं फंस गए हो या कोई समझ में नहीं आ रहा देन क्वेश्चंस पूछो तो पब्लिक चैनल में हाँ, एंड वहाँ से ऐसा नहीं किसी को बिल्कुल. डीएम कर रहे हो या जो भी है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. या बिल्कुल. और ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बड़े प्रोजेक्ट करने हैं मुझे, कि हाँ बड़ा कंट्रीब्यूशन करूंगा तभी रिकॉग्निशन मिलेगा या ऐसा वैसा. आप कोई भी छोटा इशू उठाओ जो आप सॉल्व कर सकते हो शुरुआत में, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा कि आप अच्छे और बढ़िया इश्यूज कर सकते हो. तो हाँ वो स्मॉल इश्यूज उठाओ, उसके बाद ग्रेजुअली मूव करो बस. हाँ, नो आई कंप्लीटली एग्री. टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो मेंटेनर्स देखते हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ ये मतलब सही रहेगा या रहेगी हायर करने के लिए? क्या इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को ही दे ऑफर कि मतलब हाँ हमारे पास अभी रोल है एंड हम देख रहे हैं कि तुम मस्त कंट्रीब्यूट मार रहे हो, आर यू इंटरेस्टेड टू इंटरव्यू? That's a good question. Really. Malay, do you want to go या ahead with this? आई थिंक दो चीजें. एक तो पीआर जो है वो ओवर आई मीन आफ्टर एआई की ओवरली इंजीनियर्ड होती है. आई मीन आप एज सिंपल एज जितना सिंपल हो सके उतना अपनी सिंपल रखो. पीआर्स कंट्रीब्यूशंस एकदम हाईली ओवर इंजीनियर करने की जरूरत नहीं है. एंड पीआर शुड बी क्लीन. आई मीन अगेन जैसे पहले बोला था कि लॉट्स ऑफ एआई जनरेटेड, सो इट शुड बी क्लीन. यस आई मीन पीयूष, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. हाँ हाँ. तो मैं यही बोलूँगा जैसे कि अगर आप पीआर रेज करते हो तो मतलब ऐसा मान कर चलना चाहिए कि हाँ भाई मर्ज हो जाए. उसके बाद जब भी कोई रिव्यूअर्स का कमेंट आता है तो आप उस पर जंप करो, फिर ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई उनके टाइम को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप रिलायबल लगोगे वहाँ पे. और वही होता है, मतलब मेंटेनर्स वही डिमांड करते हैं कि लो फ्रिक्शन पीपल हो और हाई वैल्यू टीममेट्स बन सके. तो ऐसा रिव्यूअर्स का भी जॉब इजी हो जाता है और यूजर्स लाइफ बेटर. सो आई वुड रिकमेंड दैट. आई एग्री. ऑल्सो जैसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और जो लोग वहाँ कैस्ट्रा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीआर को रिव्यू करके मर्ज कर रहे हैं, बट जब इंटरव्यू लेंगे वो लोग जॉब के लिए तो दे ऑलरेडी नो यू बिकॉज उन्होंने तुम्हारा काम देखा है, उन्होंने आपका पीआर मर्ज किए हैं. तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रखता है, मतलब थोड़ा बर्डन कम हो जाता है कि ऑलरेडी काम कर रखा है उन लोगों के साथ, या थोड़ा मतलब इट्स जस्ट अनदर डे? Yeah, it's just another day. Means you are contributing today and then you are tomorrow part of the team, contributing as part of the team. तो हाँ बस कुछ कॉल्स होंगी साथ में सीटीओ के सीईओ के टीम मेंबर्स के, हाउ यू आर फिट टू द टीम. और मे बी आप पूछ सकते हो कि जैसे क्या कंट्रीब्यूशन मेरा सबसे अच्छा लगा आपको, ऐसे वगैरह. उसके बाद हाँ वो सब जानते हैं जैसे आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना क्लीन लिखते हो, कैसे, सब वो उनको पता है कैसे आप फिट आ सकते हो उनकी टीम में. तो हाँ बस बस इंटरव्यू प्रोसेस इजी हो जाता है और यू कैन गेट इवेंचुअली ऑनबोर्डेड. आई एग्री. Because if they're talking to you regular basis, तो
ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पार्ट भी ऑलरेडी हो जाता है क्योंकि दे ऑलरेडी नो यू सॉर्ट ऑफ एज अ पर्सन। राइट, तो मतलब यू मेंशन कि आप 3-4 प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो अभी भी कर रहे हो या सिर्फ कैस्ट्रा में ही है अभी, या फन के लिए फन साइड प्रोजेक्ट्स में डू यू स्टिल लुक फॉर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे इधर उधर, मतलब क्वेश्चन फॉर बोथ, या बस अब एक जॉब में है तो बस यही करना है अभी अपने जॉब के टाइम पे? या सो कैस्ट्रा से ज्वाइन करने से पहले आई मीन आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू अदर ऑर्ग्स, बट आफ्टर ज्वाइनिंग कैस्ट्रा मतलब थोड़े टाइम से अभी नहीं किया था, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ कैस्ट्रा आई मीन आई गॉट माय फर्स्ट पीआर मर्ज इनटू लैंगचेन, सो या दैट कुड काउंट आई मीन। सो या अभी तक सिर्फ कैस्ट्रा में चल रहा है, सो रिसेंटली लैंगचेन में हुआ, बट या अच्छा, वो एआई से रिलेटेड था क्या, एआई वाला जो हमने क्लाउड टीम बनाया? यस। गुड गुड। Piyush, yeah, what about you? Yes, means currently I'm not actively contributing to another project because I kind of didn't get time for that. But yeah, I'm planning to start again, and somehow maybe I'll start after some time because I'm currently working on a big project in Kestra, which took some time from me. And then after that, if I get some time, then I'm definitely going to open source again. नाइस, कूल। बिकॉज हम बात कर रहे हैं गेटिंग हायर्ड बाय ओपन सोर्स, तो ऐसा क्या परसेंटेज रहता है कि कंपनी ने रीच आउट किया या आपने रीच आउट किया कि यार ये जॉब है एंड आई एम अ कंट्रीब्यूटर? नहीं, तो मैं बोलता हूँ तो मैंने कभी रीच आउट नहीं किया था, और कभी मेरे दिमाग में भी नहीं था कि हाँ हायर होना है ओपन सोर्स से, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि जैसे लर्निंग पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मुझे हायर ही होना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा कभी दिमाग में भी नहीं था कि बिल्कुल हायर होने के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बस कुछ सीखने का मन में था तो बस कंट्रीब्यूट करते गया। और बस आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन माय सीईओ पिंग्ड मी ऑन लिंक्डइन because my product lead and my colleague, senior front end developer, who was avid maintainer of the project, and who always try to merge my peer and review it first. So he recommended, and my product lead recommended that I would be good fit for the team. तो बस हाँ, सीईओ ने रीच किया, फिर कुछ कॉल्स वगैरह हुए, उसके बाद बस आ गया मैं। नाइस। या मलिक? या सेम विद मी, आई थिंक मैंने भी रीच आउट नहीं किया था, आई मीन दे रीच्ड आउट टू मी, सो या सीईओ रीच्ड आउट टू मी, देन नेक्स्ट डे या आई गॉट द ऑफर। कूल। तो कंट्रीब्यूट करने का कुछ तो मोटिव होगा ना, मतलब यू फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इट्स मेनली कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ, यस, है ना? मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मुझे हायर ही होना था क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करते 2 या 3 महीने हुए थे। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता कि हाँ उतने दिनों में कुछ इम्पैक्ट बन सकता है या फिर ऐसे। तो बस हाँ, उतना दिन तो आप कोड बेस समझने में, 1 महीने तो कोड बेस आपको समझने में लग जाएंगे। फिर आप मतलब अच्छे से कैसे क्वालिटी, जैसे जैसे आप मान लो कोई सीनियर लिख रहा है कोड, तो उसके पीआरस को पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ने से भी थोड़ा एक नॉलेज आता है कि हाँ ये कैसे अच्छे कोड लिख सकते हैं या फिर। तो बस वही सब मैं एक्सप्लोर कर रहा था शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे कंट्रीब्यूशन स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज ऐसे होते गए बस। नाइस। एंड अगर जैसे कोई जॉब में कर भी नहीं रहा, मतलब किसी एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस कंपनी के, मान लो, एंड उस हम्म, कंपनी में जॉब नहीं चाहिए या मतलब कुछ मतलब सोचा भी नहीं उस बारे में, फिर भी वो जो कंट्रीब्यूशंस हैं एक तरह से दूसरी जॉब में काम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हुआ ऐसा ही, जैसे मेरे जो कलीग हैं अभी, जो सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर है, तो हायर होने से पहले जब मैंने 1 महीने तक कंट्रीब्यूट किया तो ही रिकमेंडेड मी ऑन लिंक्डइन। आई रिसीव्ड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम हिम ओनली, देयर वाज नो चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड और एनीथिंग, आई जस्ट रिसीव्ड अ रिकमेंडेशन अबाउट दैट। एंड जो भी वो देखेगा तो हाँ लगेगा उसको कि ही नोज दैट, ही नोज द टेक्नोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट। सो या दैट वाज बिग इम्पैक्ट एज वेल। नाइस। एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब कॉलेज में हम लोग इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं या बूट कैंप्स वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं मतलब डिग्री लेने के लिए, उससे कैसे कंपेयर किया ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस? तो कॉलेज तो टायर 3 ही था। मैं भोपाल से एक इंजीनियरिंग किया था, राजीव गांधी आरजीपीपी एक करके यूनिवर्सिटी है, वहीं से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो टेक्नोलॉजी में आने का कोई सवाल ही नहीं। तो कॉलेज में कोई इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं, बस लास्ट में यही हुआ कि कैंपस लेना या फिर
कैंपस के बाद ऑफ कैंपस बस हो गया आईबीएम में। उसके बाद आईबीएम में करते करते फिर सोचा मैंने कि हाँ क्या क्या करना है, तो फिर क्या बट ऑन कैंपस में कितना ही कर देंगे वो, मतलब नहीं कुछ नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हाँ, कोरोना था, कैंपस आया नहीं और बस। या मले या सेम थिंग, मैं भी टायर 3 कॉलेज से था, सो ऑन कैंपस पूरा ऑफ था जब हमारा टाइम था। तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप ली थी, सो वही इंटर्नशिप को मैंने जॉब में कन्वर्ट किया था जब मैं दिल्ली गया था। सो बट तब तक के मुझे ओपन सोर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो या आफ्टर जॉब 1 साल के बाद स्टार्ट किया ओपन सोर्स। तो या कूल। तो अभी ये ट्रेंड्स हम देख रहे हैं ओपन सोर्स हायरिंग का, ऐसा आप अभी आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट 5 इयर्स में? अब जैसे एआई वीआई भी काफी यूज हो रहा है, डे टू डे में लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स हायरिंग कैसी लगेगी नेक्स्ट नेक्स्ट 3 4 5 इयर्स में? हम्म, अच्छी रहेगी बट मतलब अब तक जो हमने देखा है अक्टूबर फेस्ट में, तो काफी तो कंट्रीब्यूशन जो भी आ रहे हैं वो एआई जनरेटेड दिख रहे हैं, उस समझ आ जा रहा है सी एक बार में देखने पे कोड समझ आ जा रहा है कि एआई जनरेटेड है। तो हाँ एआई का यूज करो, लेकिन मतलब सीखने के लिए करो, अपने काम को इजी करने के लिए, लेकिन पूरा डिपेंड नहीं रहना एआई पे कि जैसे जो कोई भी इशू है बिल्कुल फीड कर दिए कि एआई को कि हाँ भाई सॉल्व करो इसको। कैस्ट्रा मतलब प्रोजेक्ट यूज करता है क्या एआई का? जैसे एआई कुछ टूल आ रहे हैं जो डॉक्स बना देते हैं, टेस्ट लिख हाँ देते हैं, नहीं ऑटोमेटिक मर्ज कर देते हैं, ये नहीं सारी नहीं चीजें नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं ओके, काफी बस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हाँ तो अगर कोई पीआर बड़ा होता है तो बस एक एज अ बेस रिव्यू मीन्स जब तक हम लोग खुद नहीं देखते हैं तो बस को पायलट को साइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देख ले हो, और जो भी रिकमेंड करता है तो फिर उसको रिव्यू करके उसके रिकमेंडेशन को भी बस। जैसे एक लास्ट हुआ था मेरा, एक मैंने पीआर ओपन किया था तो उस पे को पायलट ने रिकमेंड किया रिसीव का स्पेलिंग कुछ करेक्शन करने का, वो मैंने देखा ही नहीं कि कोड में कहाँ पे रिसीव है, मतलब वो मिला ही नहीं मुझे, पता नहीं वो कहाँ से रिकमेंडेशन आ गया को पायलट की तरफ से। हम्म, तो यही नाइस। है। Cool. And Malay, do you use ऐसे AI tools in your day to day? या सो मैं अभी प्लगइन्स टीम में हूँ। सो प्लगइन्स टीम में एक्चुअली है कि आप बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो ऑब्वियसली आप सारे टूल्स नहीं जानते हो। आई मीन एक दिन फॉर एग्जांपल एक दिन पोस्टग्रेस है, एक दिन काफका है, एक दिन फ्लिंक है, कुछ भी है। तो हाँ, टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। आई मीन कि टूल्स का एक्सेल क्या है, बट रैदर मतलब हाँ, कंटेक्स्ट समझने के लिए आप कर सकते हो कि एक्सेल में कौन से कैसे टास्क होंगे इसमें। बट या व्हेन यू कोड आई थिंक इट्स बेटर, आपके पास ऑलरेडी बेस स्ट्रक्चर है कि आपके प्लगइन्स कैसे होते हैं एंड ऑल। सो रैदर देन जस्ट पुशिंग, आप एक मास टास्क एआई के थ्रू कर सकते हो। आई मीन कि जो रेपिटेटिव टास्क है यू कैन यूज एआई, बट या इट्स बेटर टू राइट योरसेल्फ। I agree. Cool. और मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें कैस्ट्रा में कंट्रीब्यूट करना है, हम्म। तो कहाँ से आप रेकमेंड करोगे करने को? एंड any tips you'd like to share? Maybe Malay you want to share and then Piyush? या सो कैस्ट्रा में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप कैस्ट्रा डायरेक्टली गिटहब पे कैस्ट्रा सर्च करके कैस्ट्रा रेपर में जाके एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू इश्यूज एंड just filter out good first issues when you are starting. There you will find all the issues, सारे issues आपको मिल जाएंगे। so या आप अपने हिसाब से filter कर लो, back end front end there is also plugin, so या आप अपने हिसाब से filter out कर सकते हो and yeah you can start. बिल्कुल And if कोई help चाहिए तो there are public channels, you can contact us there. बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे मतलब हर जैसे आप बैकएंड में करना चाहते हो, प्लगइन्स में करना चाहते हो, फ्रंट एंड में, तो आप उस लेवल से फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद यही है कि जैसे मान लो कि कोई ऑलरेडी ये शाइन है किसी इशू पे, तो हम लोग एक्चुअली रिकमेंड करते हैं, जैसे एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं जो गुड फर्स्ट इशूज का प्रोजेक्ट बोर्ड है उसको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो हाँ, काफ़ी काफ़ी सारे गुड फर्स्ट इशूज अभी हैं, जो क्विक विन भी हैं, गुड फर्स्ट इशूज भी हैं, तो जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो हमें। Cool, amazing. I'll leave links in the description. बहुत अच्छा लगा बात करके and it was very inspiring. Summary यही रहेगी कि just get started and बिल्कुल इतने सारे अब tools आ गए हैं at your disposal कि कहीं फंस भी जाओ तो it's quite easy to get answers. But if you get stuck then the community is there to help you. So
वन ग्रेट थिंग आई लव्ड इज कि मतलब आपने जॉब के बाद शुरू किया, तो काफी लोग बोलते हैं कि मैं तो थर्ड ईयर में आ गया हूँ, अब लेट हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन इवन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इफ यू आर वर्किंग, Yes. सो इट्स नेवर टू लेट एज सच, एंड इट्स फाइन। मतलब वर्क कर रहे हो तो और एक्सपीरियंस होता है, तो कंट्रीब्यूट करते हो, तो यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। बट कभी भी शुरू करो, इट्स अप टू you. But cool, this was very, very fun. Thank you, Piyush and Malay, and everyone. Thank you. Thank you.